मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा, अच्छा ऐसे कलंदर भी देखें, हाथों में तलवार नहीं ले चलने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया लड़ोगे कैसे का हुजूर, जैसा आप इरशाद फरमाया ठीक है। फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी। अब खजूर की डंडी लुजगुन और वो कहाँ वो ताकतवर तलवार, मगर वो हाथ में लेके कोई होपलेस नहीं हुए, नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसको वो हवा में लहराने लगे। ऐसे लहराते थे जैसे उनके हाथ में कोई खजूर की डंडी नहीं बल्कि कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ऐसे घुमा के जाते थे। यहूदी हुटिंग करने लगे, ओ मुसलमानों क्या फारिग हो दिमाग से, पागल हो क्या, कभी खजूर की डंडी ने तलवार से जंग जीती है? तो मुसलमान बोले सिहाबियों यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। मैं उस तारीख को लाना चाहता हूं कि इधर ये 313 लोग हैं, बेसरो सामान, कुछ नहीं इनके पास, घर तक नहीं है। ये आए हैं, इन्हें दूसरे घर दे दिए गए, कपड़े इनके फटे हुए, पेट इनके पीठ से लगे हुए, और एक तरफ से चले हैं 1000 लोग ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल कहता है रस्सी में बांधूंगा नबी को। मक्के की औरतों ने जेवर उतार के दिए हैं, ले अबू जहल ले जा, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे, ले हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर। मक्के की औरतें माल दे रही थी उतार के, मदीने की औरतें अर्ज करती या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन बचा लीजिए। 18 साल का। आज तक की तारीख में बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा है कि किसी औरत ने मदीने की ये नहीं कहा मेरे बेटे वापस आना। वो यही कहती थी बेटे जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था ऐ अल्लाह जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान। बोलो जरा यार बोलो, जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। बस एक ही बात कहते थे वो, उलमा ने लिखा है बस वो एक बात कहती थी औरतें, सारी औरतें कहती थी बस एक बात का ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजाम नहीं करेंगे, तुम जवानों के हमें फुसेला सेरा सजाना है, शादी करनी कुछ नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना, जब 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 बर्छी चले, जब भाले चले और जब तलवारें चले तो याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मदीने की औरतों ने, मेरे नबी ने फरमाया इधर देखो तवज्जो करो, ये बद्र क्या है? ये बद्र अल्लाह की आयत है। अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी कहा, कुरान में कहा गया, इरशाद फरमाया आज भी बद्र के मैदान में ये बड़े बड़े अल्फाज के साथ अल्लाह की ये आयत कोड है जली लफ्जों में, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बद्र का मैदान ये है कि नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, 1000 लोग चले हैं, बोलो क्या राय है तुम्हारी? 313 आए हैं और उनका हाल ही है कि उन्होंने खजूर को चूस के रोजा रखा है और शाम को खजूर को चूस के ही उन्होंने इफ्तार करनी है। वो ऐसे आशिक आके खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं। कमजोर कमजोर सहाबा, कपड़े फटे हुए, किसी के कपड़े पर बबूल के कांटों के बटन लगे हुए हैं और ऐसे खड़ा है सामने। मेरे नबी ने फरमाया कैसे चलोगे, सोच लिया तुमने? जी सोच लिया हुजूर। पर मैं देख लो तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। क्या बात है,
जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आपकी एक निगाह की बात है मेरे आका, हम तो आप पर कुर्बान होने के लिए हैं। मेरे इमाम ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो हुस्न यूसुफ था जिस पे कुछ उंगलियां कट गई और फिर किस्सा खत्म हो गया। ये सनत तजाद का शेर है, जरा गौर तो कीजिए। कहते हैं कुछ उंगलियां कट गई, वो भी गिनती की उंगलियां थी, कट के खत्म हो गई। वो हुस्न यूसुफ था जिस पे औरतों की उंगलियां कटी, मगर इधर देखो, उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं, इधर सर है, इधर मियां कट रही हैं, इधर कटा रहे हैं। कट जाना और है और कटाना और है, और उधर कट के खत्म हो गई, अब कटेंगी नहीं। इधर सिलसिला बरकरार है, हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा, अच्छा ऐसे कलंदर भी देखे हैं, हाथों में तलवार नहीं ले चलने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया लड़ोगे कैसे का? हुजूर जैसा आप इरशाद फरमाया ठीक है। फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी। अब खजूर की डंडी लुजगुन और वो कहां वो ताकतवर तलवार, मगर वो हाथ में लेके कोई होपलेस नहीं हुए, नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसको वो हवा में लहराने लगे। ऐसे लहराते थे जैसे उनके हाथ में कोई खजूर की डंडी नहीं बल्कि कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ऐसे घुमा के जाते थे। यहूदी हुटिंग करने लगे, ओ मुसलमानों क्या फारिग हो दिमाग से, पागल हो क्या? कभी खजूर की डंडी ने तलवार से जंग जीती है? तो मुसलमान बोले सहाबियों यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। चल दिए हैं दीवाने मियाँ, पेटों बिल्कुल पेटों में खाना नहीं है, मगर बदर के मैदान में पहुंच गए। एक तरफ ये दीवाने हुजूर के खड़े हैं। अब 313 ये जब खड़े हुए, अब वो फौज, उसने पूरी रात तो शराब पी है, पूरी रात उसने डांस देखा है, उसने औरतें उसके पास हैं, उसने काट काट के ऊंट और बकरे भून भून के खाए, और ये बेचारे खजूर की गुठलियां चूस के इन्होंने रोजे रखे हैं, और वही गुठलियां अभी जेब में पड़ी हैं, उनको चूस के फिर रोजा खत्म कर देना है। मगर ऐसे खड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। तारीख कहती है कि ये कैसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने किसी के कभी नहीं देखे गए। जब इनकी हुटिंग हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने बत्तियां कसी, टौन कसे और फिक्रे कसे। कहने लगे कुफारे मक्का, ओ मुसलमानों हो, हमसे लड़ने आए हो, तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे हम मक्खी और मच्छर को मसलते हैं लोग। हम तुम्हें मसल के रख देंगे, तुम्हें किसी हम छोड़ेंगे नहीं किसी लायक तुम्हें। अल्लाह अकबर। और सुनो मुसलमानों, गौर करो, जब वो ये सब कहते थे अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा था। ये चीज आप भूल गए। मैं आपको यही बताने आया था कि सजदे की अहमियत की तरफ देखें, कि जब हुजूर ने देखा वो टौन कस रहे हैं और मेरे गुलाम कमजोर हैं, तो हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप मुझे तलाश करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, इसे तलाश करते हैं। आपको हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, सजदा दिया था। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्यों किसी के पास जा रहे हो? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, मेरा दामन आज भी पकड़ लेना, कयामत के दिन भी पकड़ लेना, बल्कि मुझे तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर झूठा कह देना। एक बार जितना लोगों के सामने रोते हो ना, इतना अपने रब के सामने रो के देखो। अगर तुम्हारी बात ना बन जाए तो कहना, उसके सामने झुक के तो देखो। कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसके सामने झुको, रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके सामने झुको। पूरा घर झुके, तुमने झुकना ही छोड़ दिया, तुमने सजदे करने ही छोड़ दिए। क्या सजदे को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है? नहीं नहीं, मेरे नबी ने आज सजदा किया है, और ये हासिल है तकरीर की मेरी ये बात, कि मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार की चादर मुबारक नीचे को आती है और उसके बाद पीठ पे आती है, पीठ से नीचे को गिर जाती है, मैं ऊपर उठा के रखता हूँ। नबी पाक की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, उससे बद्र की रेत भीगती चली जा रही है। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे
पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों से आंसू बहाने शुरू किए हैं। मेरा इमाम कौन सी आंखें, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। लब हिल रहे हैं, कौन से लब, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तबती हुई रेत है, मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं, मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे परेशान किया गया, जो मक्के में मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, जो मुझ पर भक्तियां कसी गई, और जो शेबे अभी तालिम में मेरी बेटियां भूखी रही। मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खा के अपनी जान को बचाया। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन इतनी भूखी हो गई थी, चारों बेटियां, कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मक्के में। सही मेरे आका ने पूछा क्या हुआ खतीजा, खतीजतुल कुबरा रोती, क्या हुआ खतीजा? अल्लाह के रसूल अपना गम बर्दाश्त है, मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती है। किसी ने फिर ला करके हुजूर को नजराने में पेड़ के पत्ते दिए। नबी ने वो पेड़ के पत्ते अपनी बेटियों को खिलाए। हुजूर आज अर्ज करते हैं, मालिक जो मेरी बच्चियों ने पेड़ के पत्ते खाए हैं मक्के में, और जो मेरे ऊपर मारे गए हैं पत्थर ताइफ के मैदान में। नौजवानों कभी ताइफ को याद किया करो। आपके और मेरे नबी ताइफ गए, 80 किलोमीटर सफर करके ताइफ, मक्के से ताइफ 80 किलोमीटर दूर गए। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, और पत्थर भी कितनी दर्दनाक मारे गए कि हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे, और मेरे नबी बैठ जाते थे तो उठा उठा के मारते थे। और मालूम है कितने पत्थर मारे, बहुत जोर जोर से ऐसे पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की। आप इसका अंदाजा करो कि पिंडलियां कैसे फटती है, पिंडली कैसे फटती है, कितनी जोर से मेरे सरकार के उन्होंने ऐसे पत्थर के लहूलुहान हो गए मेरे हुजूर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, मेरा पैगंबर, मेरा रसूल, मेरा आका आज दुहाई दे रहा है, मेरे रब वो जो मैंने पूरी पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मैंने एक एक करके तिनका जमा किया है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये आज मिट गए ना, जिनके हाथ में खजूर की डंडियां हैं, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है, तो ये मेरे गुलाम तैयार हुए हैं। मेरे मालिक अगर ये मिट गए, और फिर अर्ज करते हैं मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को, देख तो अपने बंदों को, कोई ताकत नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है, मगर ये भूखे प्यासे हैं, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे निकले हैं। अगर तूने इनकी मदद न की तो कोई कयामत तक तेरे नाम पे नहीं निकलेगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐसे रोए हैं, ऐसे रोए हैं कि जब मेरे नबी ने असर उठाया है अचानक मुस्कुराए हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हुए। नबी ने फरमाया अचानक हवा चली। मौला अली कहते मैंने हुजूर ये कैसी हवा है? कहा सुनो अली, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है, 500 फरिश्ते लेके। फिर फरमाया अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? सरकार ने फरमाया ओज ओज सुनो अली, अल्लाह ने मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी भेज दिया है, और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। पर मैं मुसलमानों चलो, अब चलो अल्लाह के नाम पर। तो एक तरफ तो मियां अपनी शमशीर पर नाज था, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज था, एक तरफ अपनी ताकत पर गुरूर था, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर गुरूर था। इस पार्टी को बड़ा बड़ा गुरूर था कि इस पर माल है, मगर सहाबा को यह गुरूर था कि उनके सामने आमना का लाल है। मियां चले हैं। अब मियां जब तलवारें चली हैं और खजूर की डंडी से टकराई हैं, तो जैसे पत्थर को तलवार काट नहीं सकती, वैसे ही वो खजूर की डंडी बचा के बार ऐसा काटती थी, ये कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। खजूर की डंडी ने कभी इंसान को काटा नहीं था, मगर जब अल्लाह कटवाए और जब रसूल दुआ मांगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा काटा कि कटते गए और भाग
भागते गए, ऐसी भगदड़ मची कि अपनी लाशें छोड़ के भाग रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि बिलाल हबशी ने उमैया को देख लिया। उमैया दौड़ता जाता था। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया कौन? जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के इतने मारता था कि 10-10 दिन तक सूजा हुआ मुंह रहता था। बिलाल ने जब उमैया को देखा तो जलाल में आ गए, और आने के बाद जाकर के वो दौड़ा भागा। आपने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। गिरने के बाद बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा, बे देखता क्या है? ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा